Hello. Hello students. Today I'm going to discuss the topic series and parallel resonance and some other important parameters like resonant frequency, half power frequency, bandwidth, quality factor, application. So what is resonance? Resonance is the condition in an RLC circuit, in a series RLC circuit at which the capacitive reactance becomes equal to the inductive reactance, thereby resulting impedance will be purely resistive in nature. And as we already know that in a purely resistive circuit, the current and voltage will be in phase with each other. So at resonance, the so you can also say the resonance is a frequency at which the impedance offered by a series RLC circuit is purely resistive in nature, and current and voltage will be in phase with each other, thereby the power factor will be unity. There will be power factor at resonance will be unity power factor. So तो रेजोनेंस जो हमारी कंडीशन है उसमें क्या होता है, हमारी जो इम्पीडेंस है वो प्योरली रेजिस्टिव होती है, एंड जो हमारी इम्पीडेंस है वो प्योरली रेजिस्टिव होती है, तो हमारा करंट एंड वोल्टेज भी क्या होता है, इन फेज विद ईच अदर, और जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है. ठीक है. सो इफ यू सी द नोट्स, सो द सेम डेफिनेशन हैज बीन रिटन हियर. ठीक है. सो देयर इज वन मोर थिंग. जो ये फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस की, ये क्या बता रही है आपको, रेट जिस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. ठीक है. रेजोनेंस में क्या होता है, हमारा जो इंडक्टर है वो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, और जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अपनी एनर्जी स्टोर करता है. ठीक है. वो पावर कंज्यूम नहीं करते बट एनर्जी स्टोरेज होते हैं. तो at resonance the energy stored in the magnetic field by inductor is transferred to the electrostatic field, and the energy stored in electrostatic field is transferred to the magnetic field. एक कोलैप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ट्रांसफर करेगी, एंड वाइस वर्सा. ठीक है. सो so if we talk about the application of resonance circuits are useful for constructing filters and used in many applications. जैसे हमारे पास घर में क्या बोलते हैं, फिल्टर होता है, वाटर फिल्टर, आरओ. वो क्या करता है, वो क्या है, जम्स और बैक्टीरिया को वाटर से आपको हटाता है, वाटर को प्यूरिफाई करता है. सिमिलरली हमारा कोई कम्युनिकेशन सिग्नल है और इवन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो इन ए सिग्नल वी वांट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स. हमें कुछ पर्टिकुलर सिग्नल्स ही चाहिए जिनकी इतना पावर हो या उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी हो. तो हमें वी वी वांट टू एलिमिनेट द अनवांटेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में हम फिल्टर यूज करते हैं कि अनवांटेड सिग्नल्स को हम एलिमिनेट कर पाए. तो उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर होते हैं. तो वहां पे हम रेजोनेंस फेनोमेना का यूज करते हैं. ठीक है. हमारे फिल्टर्स होते हैं डिग्री में. ठीक है. सो फिल्टर्स आपके कोर्स में नहीं है, हम फिल्टर्स की बात नहीं करेंगे. सो व्हाट टॉप सो हियर इज सीरीज आरएलसी सर्किट. ठीक है. देखिए सीरीज आरएलसी सर्किट है. सो तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, कि रेजोनेंस की कंडीशन में आपकी जो इम्पीडेंस है वो क्या होगी, प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर होगी, और जो आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या होंगी, दोनों ही इक्वल होंगी. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर कोई न्यूमेरिकल हो या कुछ भी हो, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, सो व्हाट यू हैव टू डू, राइट डाउन द होल इम्पीडेंस. ठीक है. जो भी इम्पीडेंस है उसको लिखो एंड इक्वेट द इमेजिनरी पार्ट टू जीरो. ठीक है. रियल पार्ट क्या हमारा रेजिस्टिव है, इमेजिनरी पार्ट क्या हमारा रिएक्टेंस है. ठीक है. सो to find out the resonance frequency in this series RLC circuit, we will put the imaginary part equal to zero. That is, when we put this imaginary part to zero, XL minus XC क्या होगा, जीरो होगा. So let's say कि ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे हमें रेजोनेंस मिल रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ओमेगा नॉट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो XL minus XC is equal to zero, XL is equal to XC. XL is omega naught L and XC is 1 upon omega naught C. So from here we got omega naught is equal to 1 upon root LC radian per second, and in terms of hertz frequency F naught is equal to 1 upon 2 pi root LC.
सो सो देयर आर सम पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या है इसमें हमारे, हमारा जो नॉर्मल करंट होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में, V बाई जेड, जेड इज रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। बट रेजोनेंस में हमारी इंपीडेंस क्या है, इट इज ओनली रेजिस्टिव, मतलब कि जो हमारा ये पूरा पार्ट है, हमारा इमेजरी पार्ट है, ये क्या जीरो हो रहा है। मतलब कि जो हमारी इंपीडेंस है एट रेजोनेंस, वो क्या है, मिनिमम है अपने मैग्नीट्यूड में। दिस इंपीडेंस इज मिनिमम एट रेजोनेंस। सो जब इंपीडेंस मिनिमम है, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। एज जेड इज मिनिमम, जेड की मिनिमम वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू आर, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमारा करंट क्या है, मैक्सिमम करंट। सो मैक्सिमम करंट विल फ्लो एट द एज अ सीरीज एट द रेजोनेंट कंडीशन इन सीरीज आरएलसी सर्किट। फिर हम अगर पावर की बात करें, ठीक है, अब आपको पता है पावर क्या होती है हमारी, आई स्क्वायर आर होती है। पावर इज करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। और पावर कहाँ हमारी डिसिपेट होती है, हमारी रिएक्टेंस में तो पावर डिसिपेट होती नहीं है, हमारी पावर रेजिस्टेंस में डिसिपेट होती है। पावर इज आई स्क्वायर आर। सो एट रेजोनेंस एज करंट इज मैक्सिमम, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। सो पावर डिसिपेटेड विल बी मैक्सिमम एट रेजोनेंट कंडीशन इन सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है। सो पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, यूनिटी होगा। तो आपको पता ही है, जब सर्किट क्या, हमारा सर्किट का नेचर क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है एट रेजोनेंस, तो हमारा पावर फैक्टर भी क्या होगा, यूनिटी होगा। So there are some important points of series resonance circuit, properties of series resonance circuit. तो पहला पॉइंट क्या है, the circuit impedance is minimum and is equal to the circuit resistance R, power factor is unity, ठीक है। current is I naught is equal to V by R, it is maximum value, maximum magnitude of current, and the current is maximum at resonance as impedance is minimum. The power dissipated is maximum, ठीक है। You can also write here power is I square by R and I naught is the maximum current at resonance. The resonance frequency you already know, 1 upon 2 by root LC in hertz. There is one more point. So as you already know that at resonance this reactance are equal. XL is equal to XC, and this is a series RLC circuit. All the elements are connected in series. तो जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम होगा हमारा। करंट फ्लो सेम है तो जो ड्रॉप होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि एक्सएल एक्सी क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। तो at resonance in a series resonance condition at resonant frequency, the voltage drop, the inductive voltage drop and the voltage drop across capacitor and inductor are equal in magnitude। क्योंकि करंट से जब रिएक्टेंस सेम है, करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगी अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है। ये क्या होंगे हमारे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। जैसे हमने फेजर डायग्राम में ड्रॉ किया था आरएलसी सर्किट के, एक कंडीशन में लिया था कि एक्सेल क्या है, ग्रेटर थे एक्सी से, ठीक है। तो उसमें फेजर हमारा हमारा क्या, एक्सेल साइड ज्यादा, ऊपर साइड ज्यादा आया था, एक कंडीशन में एक्सेल लेस देन एक्सी लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, रेजोनेंट कंडीशन में ड्रॉप्स आर इक्वल बट आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज एंड द नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो। So always remember, whenever you have to find out the resonant frequency in any question, in any kind of numerical, you have to write down the expression of impedance and put the imaginary part is equal to zero. That is, ठीक है, imaginary part of impedance is always zero. So next topic is variation of impedance and current with frequency. So the variation of impedance, not only the variation of impedance, it is also tell us about the nature of circuit, ठीक है। impedance के वेरिएशन के साथ साथ हमें सर्किट का नेचर क्या है वो भी बता रहा है, ठीक है। we will see कि हमारा सर्किट कैसा बिहेव करता है at resonant frequency, above resonant frequency and below resonant frequency. So impedance is resistance plus reactance. So at omega naught at resonant frequency, impedance is purely resistive in nature. Impedance is purely resistive in nature, ठीक है। तो पावर फैक्टर विल बी यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। फॉर frequency greater than resonant frequency, circuit will be inductive in nature or current will be lagging power factor. As you already know, for omega greater than omega naught, XL will be greater than XC. XL क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XL क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा XC से। तो करंट क्या होगा, हमारा सर्किट का नेचर कैसा होगा,
नेटवर्क का नेचर इंडक्टिव होगा, करंट लैगिंग होगा। वैसे ही फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी एक्सी की वैल्यू एक्सएल से क्या होगी, एक्सी की वैल्यू एक्सएल से ज्यादा होगी, ठीक है। सो एक्सएल विल बी लेस देन एक्सएल करंट एंड एक्सी विल बी ग्रेटर देन एक्सएल एंड सर्किट विल बी कैपेसिटिव इन नेचर और लीडिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हमारा ग्राफ दे रखा है, सो यहाँ पे हमारा ग्राफ है, क्या बोलते हैं, सो ये जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये जो पीक आ रहा है करंट का, ये क्या हमारा करंट का ग्राफ है। एंड बिलो जो हमारा ये वाई शेप में ग्राफ है, जो हमारा वाई शेप में है वो हमारा इम्पीडेंस का ग्राफ है, ठीक है। और जो इन्वर्टेड वाई शेप में है वो क्या हमारा करंट ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं करंट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा नॉट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड एंड एफ नॉट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हमारा पीक मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। फिर वी हैव टू मोर फ्रीक्वेंसी हियर, वन इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ओमेगा नॉट से पहले हमारा सर्किट क्या है, कैपेसिटिव है ओमेगा, और ओमेगा नॉट से इंक्रीज में हमारे फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा सर्किट का नेचर क्या है, इंडक्टिव और लैगिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड ओमेगा 2 है, इनको क्या बोलते हैं हम, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या फिर कॉर्नर एज फ्रीक्वेंसीज। इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्यों बोलते हैं, बिकॉज द करंट करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज आई नॉट बाई रूट टू। करंट क्या है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे, आई नॉट बाई रूट टू है, ओमेगा 1 पे भी ओमेगा 2 पे भी। एंड हमारी पावर क्या होती है, आई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आई स्क्वायर क्या हो गया, आई नॉट बाई रूट टू होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। हम नीचे यहाँ देख सकते हैं, we have written it power at half power frequencies f1 f2 is I naught by root 2 whole square r, it is I square r by 2, it is half of the power available at resonance. That's why these are called as half power frequencies or resonant frequency or corner edge frequencies. And we have another term bandwidth. Bandwidth क्या है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड है बिटवीन ओमेगा 1 टू ओमेगा 2, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज है उनका जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो कितना है, आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना मैग्नीट्यूड है उसमें करंट मिनिमम कितनी वैल्यू है करंट की, आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। तो जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो मैग्नीट्यूड है, जो हमारी रेंज है फ्रीक्वेंसी, इसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, दिस इज बैंडविड्थ, ठीक है। वी विल सी लेटर। तो उससे पहले हमारा एक फैक्टर आता है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, इसको हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर। सो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज voltage drop across inductor or capacitor, voltage as defined as the voltage drop across capacitor or inductor to the voltage drop across resistor or the supply voltage, ठीक है। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर, उनमें क्या है, दोनों में ही सेम वोल्टेज ड्रॉप है, टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। रेजोनेंस में एक्सएल एक्सी क्या हमारा आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो जितनी भी सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप है वो कहाँ ड्रॉप हो रही है, हमारी रेजिस्टर में, ठीक है। तो वी आर इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज ओनली, क्योंकि हमारी कहाँ सारी सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप हो रही है रेजिस्टेंस में। क्वालिटी फैक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वीएल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वीआर, दैट इज magnitude of VC upon VR and its magnitude is much greater than 1, ठीक है। तो हम अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ VL is current into reactance, inductive reactance I into omega L and voltage drop is I into R, this is a resonant condition, ठीक है। और वैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज क्या IXC, I upon omega C, I upon IR, तो करंट कैंसिल हो जाएंगे, तो इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा नॉट एल बाई आर, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर ओमेगा नॉट, यहाँ पे नॉट भी आएगा, ओमेगा नॉट सी आर, ठीक है। ये कैपेसिटर के टर्म्स में फॉर्मूला हो गया, ये इंडक्टर के टर्म्स में। फिर अगर आप इन दोनों, ये क्या दोनों ही क्यू की वैल्यू, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ दिस वैल्यू, क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट कैंसिल, एंड हमारा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्वालिटी फैक्टर की, 1 by r under root L by C. So remember these formulas for solving the questions. तो यहाँ से हमें एक बात क्या समझ आ रही है, क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस कम है उतना ही क्या होगा, हमारी सर्किट की क्वालिटी बेटर होगी। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, हमारा पावर का लॉस ही हो रहा है।
जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही कम पावर का लॉस होगा, जितनी रेजिस्टेंस कम उतना ही आई स्क्वायर पावर लॉस कम होगा, तो उतना ही क्वालिटी फैक्टर इंप्रूव करेगा। ठीक है, हम इसको आगे भी देखेंगे इसका और सिग्निफिकेंस क्या है क्वालिटी फैक्टर का इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं बैंडविड्थ क्या है। द बैंडविड्थ ऑफ ए गिवन सर्किट is given by the band of frequencies which lies between 2 points on either side of resonant frequency, which lies between 2 points on either side of resonant frequency where the current is 1 by root 2 times of the current at resonance and hence the power is half of the power at resonance। तो बैंडविड्थ क्या है जो हमारी हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज के बीच का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो बैंडविड्थ है हमारी। यहाँ पे जो मिनिमम हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो कितना है आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इनको हाफ पावर फ्रिक्वेंसी क्या बोलते हैं। ठीक है, so bandwidth is denoted by del omega, that is omega 2 minus omega 1, omega 2 minus omega 1 in terms of radian per second, and in hertz that is f2 minus f1, and f1 is called as lower power bandwidth lower half power frequency, and f2 is high power high half power bandwidth frequency। ठीक है, so delta omega is given by omega 2 minus omega 1 in terms of radian per second, del f is given by f2 minus f1। ठीक है, and this omega naught is the geometric mean of this half power frequencies। omega naught is geometric mean of omega 1 and omega 2, that is omega naught is equal to under root of omega 1 omega 2, or f naught is under root of f1 f2। now we have to find the formula for this bandwidth। there is a relation between the quality factor and the bandwidth। ठीक है, quality factor is resonant frequency upon bandwidth। So here you can see the quality factor and the bandwidth are inversely proportional to each other। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे और इसको। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या ओमेगा नॉट अपॉन डेल ओमेगा या फिर एफ नॉट अपॉन डेल एफ। ठीक है, तो डेल ओमेगा क्या हो गया यहाँ से हम ओमेगा नॉट अपॉन क्वालिटी फैक्टर। नाउ वी विल पुट द ओमेगा नॉट की फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन रूट एल सी, एंड क्वालिटी फैक्टर की 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। तो यहाँ से हमारा बैंडविड्थ कितना मिल गया आर अपॉन एल रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हमें क्वालिटी फैक्टर अगर इंप्रूव करना है, ठीक है, कि उसमें लॉसेस कम हो, हम मान लीजिए सर एक फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो फिल्टर में हमारी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर अच्छा करे। ठीक है, तो जो जितना बेटर फिल्टर होगा, ठीक है, उसका फिल्ट्रेशन या जो जितना नैरो फिल्ट्रेशन कर पाए या जितना एक्यूरेट फिल्ट्रेशन कर पाए उतने उसका क्वालिटी फैक्टर हाई होगा और उतनी ही उसकी बैंडविड्थ कम होगी। सो टू रिड्यूस द बैंडविड्थ वी कैन डू इज आइदर रिड्यूस द हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस को ही कम करेंगे, इंडक्टर को इंक्रीज नहीं करेंगे इंडक्टेंस को। ठीक है, in terms of del f is 1 by 2 1 upon 2 pi r by l hertz। ठीक है, अब हमारा एक टर्म आता है सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिविटी क्या है, एक एबिलिटी है ऑफ द सिस्टम और अ नेटवर्क टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिलेक्टिविटी क्या है, कोई भी हमारा सिस्टम या नेटवर्क है, ठीक है, मान लीजिए आपने फिल्टर डिजाइन किया, योर डिजाइन अ फिल्टर, तो हमें एक ऐसा फिल्टर चाहिए जो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही पास करे। अब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी काफी नैरो है, ठीक है, तो उस फिल्टर की सेलेक्टिविटी उतनी ही हाई होगी। ठीक है, सो द नैरोअर द बैंडविड्थ हायर इज द सेलेक्टिविटी ऑफ ए सर्किट। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है कि जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतनी ही ज्यादा सेलेक्टिविटी होगी, और जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ही कम सेलेक्टिविटी होगी। ठीक है, मान लीजिए हमारे दो ग्राफ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भले हमने लिखा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट वो सेम है। नीचे वाले ग्राफ की क्या हमारी बैंडविड्थ ज्यादा है, ठीक है, इसकी बैंडविड्थ क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा जो नीचे वाला ग्राफ है उसकी क्या है बैंडविड्थ ज्यादा है, तो क्या बोलते हैं ये क्या हमारा लेस सेलेक्टिव है। और जो हमारा ऊपर वाला ग्राफ है, ठीक है, जो हमारा ऊपर वाला ग्राफ है उसमें क्या है, हम बात कर रहे हैं अभी इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हमारा जो ऊपर वाला ग्राफ है इसका क्या यहाँ पे नैरो है। ठीक है, तो ये क्या है इसकी रेजिस्टेंस कम है तो क्वालिटी फैक्टर क्या है ज्यादा है इसका,
और ये क्या है, मोर सेलेक्टिव है क्योंकि इसकी बैंडविड्थ क्या है, कम है हमारी, ठीक है, बट इसका रिस्पॉन्स कम होगा हमारा, ठीक है। आप देख ही सकते हैं ये जो हमारा ऊपर वाला कर्व है ये कम रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, ठीक है, ये जिसका जो फ्रिक्वेंसी ये पास करेगा, ठीक है, ये क्या है, फिल्टर है, ठीक है, तो ये कम रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा, मतलब नैरो रेंज को पास करेगा, जबकि जो नीचे वाला वो ब्रॉड रेंज फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। सो द नीचे वाला जो फिल्टर है हमारा वो क्या है, मोर रिस्पॉन्सिव है बट इज लेस सेलेक्टिव, इसका क्वालिटी फैक्टर कम होगा, उसकी रेजिस्टेंस हाई हाई होगी तो लॉसेस ज्यादा होंगे। जो ऊपर वाला है वो हमारा मोर सेलेक्टिव है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस कम है, लॉसेस कम होंगे, ठीक है, बट लेस रिस्पॉन्सिव क्योंकि वो कम रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है। तो अब हमारा पैरेलल रेजोनेंस है, तो आपको मेन मेन क्या पॉइंट याद रखने हैं, ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर, what you have to remember is in series resonance your impedance is minimum at the resonant condition, that is purely resistive, करंट आपका मैक्सिमम होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होती है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है, वोल्टेज का इन फेस होते हैं, द ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एंड वोल्टेज, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बैंडविड्थ, ठीक है, व्हाट इज सेलेक्टिविटी, ठीक है, सेलेक्टिविटी और बैंडविड्थ में क्या रिलेशन है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट इज क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस में तो हमारा क्या है, ऑल द थ्री ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हम इंपेडेंस फाइंड आउट नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस, ठीक है, हम एडमिटेंस के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है।